देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने वर्क कराया था। वर्क के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए थे। थोड़ा बहुत एनर्जी भी पढ़ाया था, लेकिन एनर्जी का मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बात कर रहा हूँ एनर्जी। तो आप सब जानते हैं एनर्जी क्या होता है। कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू दी वर्क। ठीक है भैया, जितना ज्यादा आप वर्क करोगे इसका मतलब आपके अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। जितना कम वर्क कर पाओगे आपकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी का मेजरमेंट हम बॉडी के द्वारा किए गए वर्क से करते हैं। बॉडी अगर ज्यादा वर्क करेगी तो उसके पास एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर बॉडी कम वर्क करती है तो उसके पास एनर्जी भी क्या है, कम है। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हम जिसको पढ़ने आ रहे हैं वो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो ऐसी एनर्जी जो मैकेनिकल मीन्स से है। मैकेनिकल मीन्स का मीनिंग क्या होता है, बॉडी को मोशन में ला देना, बॉडी की पोजीशन चेंज कर देना, बॉडी की शेप और साइज चेंज कर देना, ये सब मैकेनिकल मीन कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से जो भी एनर्जी आती है उसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। लिखा हुआ है एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स समझते हो ना, इन तीनों की वजह से जो भी चीजें होंगी वो मैकेनिकल मीन्स कहलाएगी, और इनकी वजह से जो भी एनर्जी आती है वही आपकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। अगर बेसिकली हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहला हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में काइनेटिक एनर्जी, और करेंगे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें एक डेरिवेशन है जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वो 100% एग्जाम में आती है, तो इसे ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसमें अगर मैं कराऊंगा 7-8 क्वेश्चन, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, चाहे कोई से भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलो चलो बात करते हैं भैया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, वो एनर्जी जो बॉडी के अंदर किस वजह से आती है, मोशन की वजह से। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वो एनर्जी जो बॉडी की मोशन की वजह से आती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जिसके पास ज्यादा तेज वेलोसिटी होती है, मोशन ज्यादा होती है, उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और जिसकी वेलोसिटी कम होती है, मोशन कम होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है भैया, ये देखिए। अब एक बात ध्यान रखना, काइनेटिक होती कितनी है, किसी बॉडी के अंदर काइनेटिक होगी कितनी। तो भैया एक बात ध्यान रखना, किसी रुकी बॉडी को चलाने में या किसी चलती हुई बॉडी को रोकने में आप जो भी वर्क डन करोगे वही उस बॉडी की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्या मैं बोल रहा हूं, किसी रुकी हुई बॉडी को चलाने में, किसी चलती हुई बॉडी को रोकने में आप जो भी वर्क करोगे वही वर्क किसके बराबर होगा। एक बात ये ध्यान रखना, जब मैं ये बात बोलता हूं तो यहां पर सारे फोर्स जो कि मोशन को अपोज करते हैं वो सब क्या होंगे, हट जाएंगे। समझ गए। जब मैं बोल रहा हूं कि भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो किसी बॉडी को चलाने में जो वर्क करोगे या किसी चलती बॉडी को रोकने में जो वर्क करोगे वो वर्क किसके बराबर होगा, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के। अगर मैं बोलूंगा कि भैया बताओ एक रुकी बॉडी को मैंने चला दिया, उसकी काइनेटिक कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, उसको चलाने में जितना वर्क किया। या कोई बॉडी चल रही है, मैं बोलूंगा इसकी काइनेटिक कितनी है, कैसे पता लगा जाए, तो आप क्या करोगे, उसको रोकोगे। और रोकते वक्त आप जो वर्क करोगे वही क्या होगा उसकी। समझ गए। तो रुकी बॉडी को चलाने में और चलती बॉडी को रोकने में जो भी वर्क होगा वही उस बॉडी की काइनेटिक के बराबर होगा। ठीक है भैया, तो वही लिखा हुआ है। केवल मैंने यहाँ पे एक ही चीज लिखी है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने से, रोकने में, वैसे में होगा, रोकने में जितना वर्क डन किया जाता है वही वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। ठीक है भैया, चलो अब यही बात ध्यान में रखता है कि रुकी बॉडी को चलाने में, चलती बॉडी को जो वर्क करूंगा वही क्या होगा, ये चीज ध्यान में होगा। ठीक है, काइनेटिक क्या होगी समझ आ गया। चलो अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी से वर्क होता ही नहीं होता। ठीक है, तो अ मूविंग हैमर कैन ड्राइव द नेल इनटू द वुड। एक जब हथौड़ा चलता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। और उस एनर्जी से अगर कोई हथौड़ा किसी नेल के पास जाता है तो वो नेल क्या करती है, कील मतलब, है ना, वो क्या होती है, अंदर की तरफ घुस जाती है। तो अंदर की तरफ गई तो उसने वर्क किया, और किस वजह से वर्क किया, क्योंकि हथौड़े के पास क्या थी, काइनेटिक थी। अ फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक द विंडो पेन। जो विंडो ग्लास होता है ना, विंडो का ग्लास होता है, अगर उस पर तेज पत्थर मारोगे तो पत्थर क्या करेगा,
विंडो पेन को तोड़ देगा, क्योंकि मूविंग जो स्टोन होता है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक, और जब वो उस एनर्जी के साथ टकराता है तो वो एनर्जी खत्म हो जाती है, और लेकिन वो सारी एनर्जी क्या करती है, विंडो पेन के ऊपर वर्क करके उसको क्या करती है, तोड़ देती है। ठीक है, फिर कह रहा है आ मूविंग बुलेट कैन पेनिट्रेट इट्स टारगेट। एक बुलेट जब चलती है गन से तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, और उसके बाद अगर कहीं पर वो लगती है तो वो उसको क्या करती है, चीरती हुई निकल जाती है। तो चीर किस लिए पा रही है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक थी, यानी काइनेटिक की वजह से वर्क डन हुआ। समझ गया, तो ये कुछ एग्जांपल थे। चलो करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो भैया एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में मेरा वही फंडा है जो मैंने अभी आपको बताया था कि बॉडी क्या हुई है, रुकी हुई है, क्या हुई है, और इसको चलाने में मैं जो भी वर्क करूंगा वही क्या होगा, काइनेटिक के बराबर होगा। तो वही लिखा हुआ है, हम जानते हैं भैया वर्क डन यही रुकी बॉडी को चलाने में, बार बार नहीं बता रहा। चलिए, ये बॉडी क्या है, एम है, मास एम है, ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, यानी ये रुकी हुई थी। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इस बॉडी को कितना डिस्प्लेस किया, डी, और जब डिस्प्लेस किया डी तो इस मास के पास कितनी वेलोसिटी आ गई, वी। ठीक है भैया, तो कह रहा मैं जो वर्क करूंगा, मैंने वर्क यहां से यहां तक किया, तो यहां से यहां तक का जो मैं वर्क निकालूंगा वही वर्क क्या होगा, इसकी काइनेटिक के बराबर होगा। चलो निकालते हैं वर्क। तो निकाला भैया वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम ए टू बी, किसके बराबर होगा, काइनेटिक के। चलो वर्क निकालते हैं, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में, सब जानते हैं भैया वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू में डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या किया भैया, एक इक्वेशन जानते हैं, हम जानते हैं बॉडी के सारी चीजों के बारे में जानते हैं। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, सब जानते हैं 0, क्योंकि रुकी हुई थी। बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, जहां पर मुझे काइनेटिक निकालनी है। बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s। तो हम इनसे मिलती जुलती थी एक इक्वेशन जानते हैं जिसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन, जो कि क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमने क्या निकाल लिया, बॉडी के, देखिए v पता है, u क्या है, 0 है, 2 एक्सेलरेशन a है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, d। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से इसको 0 रख दिया, तो हमने देखा d की वैल्यू हमारी क्या होगी, v स्क्वायर अपॉन में 2a, v स्क्वायर अपॉन में। तो भैया हमें पता है फोर्स क्या, वर्क क्या निकला है, मास, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हमने ये रख दिया। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे आप क्या रखोगे, v स्क्वायर अपॉन में 2a। a से क्या हुआ, कट मर गया, क्या बचा m, क्या बचा, तो ये क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये वर्क है, और हम जानते हैं ये वर्क हमने क्या किया, रुकी बॉडी को चलाने में, और यही वर्क किसके बराबर होगा, समझ गए भैया, ये डेरिवेशन है। आगे बढ़ते भैया, बाय वेरिएबल फोर्स, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया हमने, और कुछ नहीं है बिल्कुल। जिसको थोड़ा बहुत बेसिक आता होगा तो आसानी से उस डेरिवेशन को कर सकता है। क्या कह रहे हैं देखिए, वेरिएबल फोर्स कहते हैं इसको, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में आता है, सरकारी स्कूल में नहीं आती है डेरिवेशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, मान लिया जिस वक्त मुझे ये सब निकालना था, जिस वक्त की काइनेटिक निकालनी है मुझे, उस वक्त का बॉडी का क्या हाल है, बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा था, मास कितना है इसका, वेलोसिटी इस वक्त कितनी है, और एक्सेलरेशन कितना है। स्टार्टिंग में बॉडी कैसी थी, रुकी हुई थी, कैसी थी, कि मैं रुकी बॉडी को चलाने में जो वर्क होगा वही क्या होगा। तो हमने कहा भैया किसी भी टाइम पर, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट की बात करता हूं तो इंस्टेंट बहुत छोटा होता है, और उस इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटा होता है, और वर्क भी क्या होता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में, ये फॉर्मूला आप जब यूज करते हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो हम कितना फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx, कितना हुआ है, छोटे से टाइम पे छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटी चीजों को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, आपको बताया होगा मैंने। अच्छा, वर्क क्या होगा, छोटा ही होगा, dw। तो मैंने कहा किसी भी एट एनी इंस्टेंट वर्क क्या होगा, फोर्स dw इक्वल्स टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स क्या होता है बेटा, बॉडी का मास इंटू में इसका
एक्सेलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट। आपको बता रखा है भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन में, सब जानते हैं डीवी अपॉन में dt एक्सेलरेशन होता है। तो हमने क्या किया, इस एक्सेलरेशन के जगह पे क्या लिख दिया, डीवी अपॉन में, और ये dx एज इट इज लिख दिया। लेकिन हमने क्या किया, इस dt को इस dx के नीचे ले गए, इस dt को, जो dv के नीचे dt था ना, उसको हम dx के नीचे ले गए। तो और जानते हैं जब जैसे ही मैं dx के नीचे dt ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो बेटा मैंने क्या लिख दिया, इसको और इसको क्या लिख दिया, dx अपॉन में dt, और dx अपॉन में dt क्या होता है बेटा, dv। अबे dv तो ये रहा, ये dv dx अपॉन में dt क्या हो गया, v हो गया। ठीक है भैया, ये हो गया मेरा इंस्टेंट का वर्क। क्या हो गया, मुझे टोटल वर्क निकालना है। टोटल चीजों के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए हमने कहा पूरी जर्नी में कुल कितना वर्क होगा, तो हमने कहा भैया ऐसा नहीं निकलेगा, ये तो इंस्टेंट का वर्क हो गया। मुझे क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड में और इस साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, मैं रुकी हुई बॉडी को चला रहा हूं और काइनेटिक कब निकाल रहा हूं, जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी है, v। तो रुकी बॉडी थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और कब की काइनेटिक निकालनी मुझे, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, v हो जाए। अच्छा, dw का इंडिकेशन क्या होता है, w m, ये रहा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। v dv, v की पावर कितनी है यहाँ पर, एक है। इंटीग्रेशन क्या कहता है, v की पावर एक है, तो v की पावर क्या जाएगी, और डिवाइड बाय लोअर लिमिट क्या है, 0, और अपर लिमिट क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या किया, एक बारी आपको पता है, इसको अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, अपर लिमिट भी v है तो क्या लिख दिया, v स्क्वायर। लोअर लिमिट रिप्लेस करेगी इसको तो क्या लिखेगा, 0 स्क्वायर। बीच में क्या आता है, माइनस, अपॉन में क्या आ गया बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ एम स्क्वायर, ये वर्क हुआ, और यही वर्क किसके बराबर होता है, काइनेटिक। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते भैया, सबसे मेन थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, चलो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं घर से निकला था, मैं खाना खा के निकला था, मेरी बॉडी में एनर्जी थी 100 जूल। लेकिन मैं घर से यहां तक आया और रात को जब पढ़ा के पूरे टाइम में जाऊंगा तो मेरे पास एनर्जी बचेगी 10 जूल। तो मेरे अंदर एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 90 जूल। वो 90 जूल का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जब मैं घर से निकला तो मैं लगातार काम करता रहा, और 10 बजे तक लगातार मैंने कहा, मतलब 8-9 बजे तक मैंने काम किया। और जब तक मैंने काम किया मैंने वर्क करता रहा, और उसी वर्क की वजह से लगातार मेरी एनर्जी क्या हुई, लॉस होती रही, और लास्ट में मेरी एनर्जी क्या बची, 10 जूल। यानी जो स्टार्टिंग में 100 था, बाद में 10 हुआ। तो भैया वो जो डिफरेंस आया किसकी वजह से आया, क्योंकि मैंने काम किया, और वो डिफरेंस भी किसके बराबर होगा, मेरे काम के बराबर। यही कह रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम। कह रहा भैया वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर डिफरेंस आता है, किसके अंदर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे अच्छा, अरे ये ले, फिर तो अपने आपको लड़कियों से कंपेयर कर रहा है। देखिए सुनो, मुद्दे में, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आया है भाई, प्लीज, काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आया है, या किसी भी एनर्जी के अंदर चेंज, वो हमेशा किसके बराबर होता है, वर्क डन के। बॉडी की एनर्जी में जो बदलाव होता है, एक्चुअल में बदलाव उसके द्वारा किए गए कार्य की वजह से आता है। अगर मैं घर में बैठा हूँ 24 घंटे बैठा रहूंगा, मेरी एनर्जी वही रहेगी, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं काम करूंगा, वैसे वैसे मेरी एनर्जी में क्या होगा, डिफरेंस आएगा, चाहे वो काइनेटिक में डिफरेंस है, चाहे वो पोटेंशियल में डिफरेंस है। एनर्जी का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। यही कहता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक, डेल्टा के का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक, और चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, किसके बराबर आएगा, वर्क डन के बराबर आएगा। चलो हम करते हैं इसकी डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूछी जा सकती है। देखिए बेटा, एक बॉडी जिसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, u, मास कितना था उस बॉडी का, m, एक्सेलरेशन कितना है, और ये बॉडी लगातार आगे बढ़ी किस फोर्स की वजह से, F फोर्स की वजह से, है ना। और लास्ट में इसके पास वेलोसिटी आ गई v। अच्छा, इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, चलो पहले वर्क बताओ कितना होगा। वर्क कितना होगा, वर्क होता फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में, हो गया। फोर्स को क्या लिख दिया, मास इंटू में, इंटू में। अब हमने क्या किया, आप सब जानते हो भैया
की वाली इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू में 2as। अगर मैं ये सारी वैल्यू को देखूं तो भैया आपका v भी है, u भी है, a भी है और डिस्प्लेसमेंट d भी है। तुमने सारी वैल्यूज को रखा, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2ad आ गया। अब यहां से मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, चाहे a की वैल्यू निकाल लूं चाहे d की वैल्यू निकाल लूं। तो आप बताओ मैं किसकी वैल्यू निकालूं? तो मैं निकाल रहा हूं भैया a की वैल्यू। क्या निकाल रहा हूं? तो ये क्या होगा, v स्क्वायर a इक्वल्स टू में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2d आ गया। अब जो a था उसकी जगह पर ये वैल्यू रख दी। क्या रख दी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2d। और यहां पर एक d ऑलरेडी बैठा हुआ था, d से d क्या हुआ, कट मर गया। समझ गए? फिर इस मास की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इस मास की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो क्या हुआ, mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर। आपको पता है mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर के नीचे क्या लगा हुआ है, 2। तो उस 2 को हम इसके साथ भी लगा सकते हैं और उस 2 को हम इसके साथ भी लगा सकते हैं। अच्छा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्या है ये? तो ये पूरा क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। u क्या है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस, एक ही बात है, फाइनल काइनेटिक माइनस, फाइनल काइनेटिक माइनस किसके बराबर आ रही है, वर्क डन की। यही तो है बर्कले थ्योरम, प्रूफ कर दिया हमने। फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल बराबर में वर्क डन। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा के। क्या लिख सकते हैं इसको, याद है नहीं याद है? अच्छा, अब यहां पर कुछ बातें जो आपको पता है, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर लेना। आपको याद होगा मैंने बताया था बेटा कि अगर आप मोशन की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, मोशन की, तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। मोशन से, मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे फ्रिक्शन फोर्स लगाता, फ्रिक्शन फोर्स उल्टी हमेशा मोशन से उल्टा लगाता है ना, तो वो करता क्या, फ्रिक्शन स्पीड बढ़ाता है घटाता है? अच्छा, स्पीड घटती है तो काइनेटिक बढ़ती है घटती है? घटेगी ना। अब काइनेटिक डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। तो भैया अगर स्पीड घट रही है तो इसका मतलब काइनेटिक भी घट रही है। काइनेटिक घट रही है तो काइनेटिक के अंदर चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जब चीजें घटती हैं तो चेंज आता है नेगेटिव। जब चीजें घटती हैं, क्योंकि हम चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर चीज घट रही है तो फाइनल क्या होगा, कम होगा, इनिशियल क्या होगा, तो कम माइनस ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है भैया? तो अब देखिए भैया, अगर मोशन से उल्टी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो स्पीड क्या होगी, क्या होगी, घटेगी। स्पीड घटेगी तो काइनेटिक, काइनेटिक घटेगी तो चेंज इन काइनेटिक क्या आएगा, और चेंज इन काइनेटिक किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर। तो वर्क भी क्या आएगा, समझ गया भैया? यानी अगर मैं वर्क कर रहा हूं और मेरी काइनेटिक लगातार क्या होगी, कम होगी। मेरी स्टार्टिंग में घर से निकला तो मेरी एनर्जी कितनी थी, 100 जूल। पूरे दिन काम किया, उसके बाद कितनी बची, 10 जूल। तो मेरी बढ़ी या घटी, कितनी घटी? कैसे निकाला आपने, 10 माइनस 100 या 100 माइनस 10? अब 10 माइनस 100, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा। तो 10 क्या थी, फाइनल थी, और 100 क्या थी, इनिशियल थी। तो 10 माइनस 100 क्या होगा, माइनस 90। और माइनस 90 का मतलब मेरी काइनेटिक घटी है, कितनी घटी है, 90 घटी है, और वर्क मेरा क्या है, नेगेटिव है। क्या है? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है, अगर आप मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ेगी। वेलोसिटी क्या होगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक, जब काइनेटिक बढ़ेगी तो चेंज इन काइनेटिक क्या आएगा। अब चेंज इन काइनेटिक मुझे पता किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर। वो भी क्या आएगा, अब देखिए मोशन कहाँ हो रही है, इधर हो रही है, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, उल्टा लग रहा है। तो वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक क्या आएगा, वर्क भी क्या आएगा। तो नेगेटिव का वर्क मतलब काइनेटिक बढ़ी है घटी है, घटी है। अब पॉजिटिव वर्क का मतलब बढ़ी है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और काइनेटिक घटने का मतलब है, वर्क नेगेटिव का मतलब है सिस्टम के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है। समझ गया भैया? सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है लगातार। अब आते हैं भैया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने आपको, चैप्टर नंबर 3 याद है? उसमें मैंने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी तो अलग अलग थी, क्योंकि हर पॉइंट की डायरेक्शन क्या थी, लेकिन हर पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था।
ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी में जो v होता है ना, एक्चुअल में वेलोसिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। v क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। तो मैंने बताया भैया कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक भी हमेशा क्या रहेगी, और अगर काइनेटिक कांस्टेंट है तो काइनेटिक में कभी चेंज, यानी काइनेटिक का चेंज क्या आएगा, और काइनेटिक का चेंज जीरो रहेगा, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा। और मैंने कल भी आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है हर इंस्टेंट पे। और यहाँ पर इससे भी प्रूफ हो गया कि सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट पर वर्क डन क्या आएगा, जीरो रहेगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि आपको पता है सर्कुलर मोशन में फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ, और पार्टिकल कहाँ घूमता है, सरकमफेरेंस पे। सरकमफेरेंस और रेडियस दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए वर्क डन क्या आएगा, जीरो। और यहां से देखोगे तो आपको पता है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट। काइनेटिक, काइनेटिक का चेंज, वर्क डन क्या आएगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिएगा, आसान है लेकिन सारे। देखिए, अ बॉडी ऑफ मास, कितना मास है भैया, 4 kg। ध्यान रखना, इनिशियली एट, इनिशियल वेलोसिटी क्या उसकी, जीरो है। सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, उसके ऊपर कितना फोर्स लगा। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी बॉडी के अंदर, ठीक है, एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद। ठीक है भैया, एक चीज देखिए भैया, आपको 10 सेकंड बाद की काइनेटिक पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं ना, 10 सेकंड की बाद की वेलोसिटी निकाल लेता हूं। जब मुझे वेलोसिटी पता लग जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर ही क्या होता है, काइनेटिक होता है। तो हमें पहले एक काम करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो अपने को दे क्या क्या रखा है, हमें दे रखा है बॉडी का मास। खैर अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना आपने, हमें पता बॉडी इनिशियली क्या थी, रेस्ट में थी। अच्छा, बॉडी का मास कितना है, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो बॉडी का एक्सीलरेशन का फोर्स अपॉन में 4, फोर्स अपॉन में मास, तो ये 16/4 बोले तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, बॉडी का एक्सीलरेशन आ गया। अच्छा, हमें क्या निकालना, 10 सेकंड बाद की वेलोसिटी। तो अपने को पता v इक्वल्स में u प्लस, तो u क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, कब निकालना आपको वेलोसिटी, काइनेटिक कब की निकालनी है, 10 की, तो वेलोसिटी भी 10 की निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या आ गई, 40। तो हमें पता है भैया देन काइनेटिक एनर्जी एट दिस टाइम, काइनेटिक क्या होगी भैया, इसी वक्त काइनेटिक क्या हो गया आपके, हाफ एम वी स्क्वायर। मास क्या है 4, वेलोसिटी कितनी आई है, सॉल्व कर लो, क्या आ गया, हो गया आंसर। आसान था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये भी, ठीक है। कह रहा है टॉय रॉकेट ऑफ मास कितना है, ठीक है, हैज अ स्मॉल फ्यूल ऑफ मास कितना है, ठीक है, विच इज बर्न आउट इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड है, वैसे 2 नहीं लिखा, 3 है, ठीक है, 3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या रॉकेट की, 0, ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, गेट्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर। जब फ्यूल बर्न हो जाता है 3 सेकेंड में ना, तो कितनी स्पीड ले लेता है, देखिए इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी, 0। फ्यूल बर्न कितने में होता है, 3 सेकेंड में, उसी 3 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी लेता है वो, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर द फ्यूल इज बर्न आउट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब होता है फोर्स, थ्रस्ट मतलब क्या होता है, फोर्स, ठीक है, ऑफ रॉकेट, एंड एनर्जी इन फ्यूल इट्स पर केजी मास। अब देखिए मैं इसका मतलब समझा दूंगा, पहले देखिए हम निकालते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में, अगर मुझे रॉकेट का एक्सेलरेशन पता लग जाए, मास तो मुझे पता ही था रॉकेट का, तो मैं उसका फोर्स निकाल लूंगा। तो भैया रॉकेट का एक्सेलरेशन निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या है, 0, फाइनल कितनी है 3 सेकंड बाद 20, टाइम कितना लगा, मुझे क्या निकालना है, क्या निकालूं, v इक्वल्स में u प्लस, क्या निकल आया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से क्या पता लग जाएगा, फोर्स पता लग जाएगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। देखो बड़े लीचड़ बच्चे यार। स्टार्टिंग में देखिए फ्यूल भी था इसके अंदर, रॉकेट का मास इतना था, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, टाइम क्या था 0।
कितना टाइम बाद, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, और फ्यूल सारा जल गया, क्या बचा केवल रॉकेट का मास। समझ गए भैया। तो भैया थ्रस्ट निकालना, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में। तो भैया आपको पता है v इक्वल्स टू यू प्लस, तो a क्या होगा, v माइनस यू अपॉन में t। तो भैया निकाल लीजिए, m v कितना है 20, u कितना है 0, t कितना है। तो भैया मास तो ऑफ रॉकेट आपको पता ही है, सॉल्व किया क्या आ गया, 2/3 न्यूटन। यानी जो रॉकेट को जो थ्रस्ट मिल रहा है, जैसे रॉकेट वगैरह उड़ते हैं ना तो पीछे से फ्यूल जलता है, आपने देखा होगा। तो फ्यूल इसलिए जलता है ताकि उसको थ्रस्ट मिल सके, और उस थ्रस्ट की वजह से रॉकेट कहाँ जाए आगे। तो यही यहाँ पर भी हुआ है कि फ्यूल जला पीछे की तरफ, उसकी वजह से जो फोर्स लगा वो कितना लगा, 2/3। आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब कह रहा है भैया कि इस फ्यूल के 1 kg मास में कितनी एनर्जी थी। अच्छा बताइए एनर्जी क्यों आई, क्योंकि फ्यूल जला, इसका मतलब फ्यूल के अंदर क्या थी, एनर्जी थी, और उसी एनर्जी ने क्या किया, रॉकेट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की। तो कह रहे हैं फ्यूल के 1 kg मास होता तो कितनी एनर्जी आती। तो पहले देखते हैं फ्यूल, अभी जो 0.02 kg मास था, 0 पॉइंट, उसने कितनी एनर्जी दी। तो भैया कितनी एनर्जी दी उसको लेके हमें पता है भैया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई लास्ट में जब फ्यूल पूरा जल गया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी कितना है भैया 20। तो कितना आ गया 20 जूल, यानी 0.2 kg मास ने कितनी एनर्जी दी, 20 जूल। तो 1 kg मास कितना देगा, ये कर गया, यानी 1000 जूल कितना देता, समझिए भैया। तो ये निकाला था कि 1 kg कितनी एनर्जी देगा, तो इतनी देगा। समझ गए भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। अगला देखिए, कह रहा भैया अब बुलेट वेइंग 10 ग्राम, बुलेट का मास कितना है, ध्यान दीजिएगा, is fired from a gun with a velocity of 800 मीटर, ऐसा ठीक। आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल, कितनी ठीक है मड वॉल 1 मीटर, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज कितनी होगी 100 मीटर पर सेकेंड, कितनी होगी। फाइंड द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय बॉल। रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, जो स्पीड को कम करे। आपको पता पहले स्पीड कितनी थी इसकी 800, बाद में क्या होगी, तो इसका मतलब स्पीड कम हुई है, यानी एक फोर्स होगा जो इसकी स्पीड को कम कर रहा होगा, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में। हमें मास पता है बुलेट का, एक्सेलरेशन निकाले, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 800, फाइनल कितनी है 100, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, मड की चौड़ाई कितनी है, कौन सा फॉर्म लगाऊं, एक्सेलरेशन v स्क्वायर माइनस, तो हमने क्या हमें पता भी है रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, मास ऑफ बुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट। तो मास तो अपने को पता ही है 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम, ग्राम की जगह पे आप क्या लिखोगे -3 किलोग्राम। 1 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम यहाँ पे 10 है ना, 8 होता तो 8 गुणे 10 की पावर -3 लिख देता, यहाँ पे 10 है तो 10 गुणे 10 की पावर माइनस, ये मास हो गया। अच्छा क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन का पता कैसे लग गया, तो आपको पता v स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू में, तो a क्या होगा v स्क्वायर माइनस अपॉन में 2s। तो भैया ये लगा दीजिए, आप देखिए v कितना है, तो वेलोसिटी 100 थी बुलेट की, इनिशियल कितनी थी 2, s क्या है डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया मड के अंदर, कितना किया, सॉल्व किया तो 3150 आ रहा है, 3150 माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, समझ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, a shot traveling at a rate of 100 meter is just able to pierce a plank 4 सेंटीमीटर थिक। पता है क्या कर रहा है, कोई बुलेट है, कोई शॉट है, ठीक है, वो कितनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और वो 100 मीटर पर सेकंड से किसी 4 सेंटीमीटर के टुकड़ा है, प्लंग मतलब क्या होता है टुकड़ा, उसको भेद देता है, 4 सेंटीमीटर के आर पार निकल जाता है, फिर रुक जाता है। अब तो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर मुझे जानना है कि इस टुकड़े की वो जो आपका जो शॉट है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो कैसे निकलेगा, उसको रोक दिया जाए, उसको रोकने में जो भी वर्क होगा वही क्या होगा, ठीक है, समझिए। तो कह रहा है कि भैया जब इस टुकड़े को, इस शॉट को मारा जाता है 4 सेंटीमीटर पे, तो वो टुकड़ा अंदर जाता है और 4 सेंटीमीटर चलने के बाद रुक जाता है, समझ गए। कितनी वेलोसिटी थी 100 मीटर,
ठीक है भैया। फिर कह रहा है कि बताइए कितनी वेलोसिटी में दूं कि वो अब क्या हो, 9 सेंटीमीटर चले। कितना चले उस टुकड़े के अंदर, कितना चले, पहले कितना चला था 4 जब वो 100 से फेंका गया था। फिर कह रहा है कितनी से फेंकूं कि वो कितना चले, 9 सेंटीमीटर और चल जाए। आप देखिए इसको मैंने 2 पार्ट में करा है और मैंने ये भी लिख रखा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअल में। हम जानते हैं भैया क्या कि वर्क डन इन पियर्स द प्लैंक, प्लैंक को भेदने में जो वर्क होगा किसके बराबर होगा, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू में, और वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक के। अब देखिए इसके 2 सिचुएशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए भैया, कंडीशन नंबर फर्स्ट में आपको पता है भैया कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो, 4 सेंटीमीटर। जब वो बुलेट अंदर गई तो वो इतना यहां से यहां तक चल पाई। यहां से मुझे पता है कि अंदर ये जाके यहां पे रुक क्यों गई होगी, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसने इसको रोका होगा। रोकने में जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि मोशन के उल्टा लगता है। रोकोगे कब किसी चीज को, किसी चलती बॉडी को रोकने में जो वर्क होगा वही क्या होगा, उसके काइनेटिक के बराबर होगा। तो रोकने में जो फोर्स लगाओगे वो हमेशा मोशन से क्या लगाओगे, अपोजिट लगाओगे, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, और वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक के। रोकने में वर्क देखिए, रोकने में जो वर्क हुआ माइनस हुआ, नेगेटिव मतलब ये रोकने का वर्क है, वो किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट बराबर में हाफ mv स्क्वायर। अच्छा देखिए ये जो टुकड़ा है ये टुकड़ा एक ही तरह का है, तो इसके रोकने की क्षमता क्या होगी, फिक्स होगी। तो भैया कितने फोर्स से रोक रहा है, एफ फोर्स से। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, S1 क्या किया, तो क्या हुआ, फोर्स कितने फोर्स से रोक रहा है, एफ से। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बराबर में किसके बराबर होगा, हाफ mv1 स्क्वायर। तो भैया देखिए फोर्स ऐसे लिख दिया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, क्योंकि फोर्स नहीं दे रखा मेरे को, ना फोर्स दे रखा ना बुलेट का मास दे रखा है, ठीक है। तो फोर्स को एज इट इज लिख दिया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 4, हाफ, मास कितना है, बुलेट का ध्यान रखा तो एम लीजिए, कितनी वेलोसिटी थी 100। तो ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरे केस में कह रहा है कि अब मैंने क्या किया, कितनी वेलोसिटी से फेंकूं, तो मैंने कितने से फेंका, v2 से। कितने से फेंका, पहले v1 से फेंका था। अब कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि ये क्या करे, 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है भैया। तो क्या होगा, वर्क जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, तो माइनस फोर्स क्या है, इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, इधर हो रहा है, कितना हुआ S2, हाफ मास, और वेलोसिटी कितनी इस बारी, तो देखिए फोर्स ऐसे लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना किया 9, हाफ ये रहा, मास ये रहा, और वेलोसिटी मुझे पता नहीं है। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ, मुझे पता थोड़ा बोर हो रहे हो क्योंकि अब लिख लियो यार भाई, आसान क्वेश्चन है। पहली इक्वेशन ये बनी थी जब वो 4 सेंटीमीटर में रुका, जब वो 9 पे रुका तो दूसरी इक्वेशन ये बनी। दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आ गया, माइनस एफ से माइनस एफ कैंसिल हो गया, और दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, तो हमारा क्या हुआ, हाफ एम से हाफ एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, 4/9, इधर क्या बचा 100 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर। अपने को निकालना है भैया वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी है, v2। जब वो 9 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा था उस टाइम की वेलोसिटी v2 लिए मैंने, ठीक है। तो हमने क्या किया, v2 को इधर लेके आए और 4/9 को इधर ले गए। v2 इधर लगा, 4/9 को जब इधर ले आओगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 9 में क्या हो जाएगा, 4 आएगा। v2 क्या हो जाएगा, √9/4 गुणे में 100 का स्क्वायर, ठीक है। देख ले भाई इसका अंडर रूट क्या होगा, 9/4 का 3/2, 9/4 का अंडर रूट क्या होता है 3/2, और 100 स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा 100। काटा पीटी की कितने, 150। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ बातें बोली गई हैं, उसे ध्यान रखना कि ये कोई बुलेट है, मान लीजिए शॉर्ट नहीं बुलेट, बुलेट है, वो 100 मीटर चल रही है और वो 4 सेंटीमीटर ही अंदर चली जा पाती है जब वो 100 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो भैया इसका मतलब जो उसकी काइनेटिक है वो क्या होगी, जो ब्लॉक के अंदर घुस रही है उसके वर्क के बराबर होगा। तो ब्लॉक के अंदर कितना घुसने में कितना वर्क किया इसने, तो ब्लॉक के अंदर रेजिस्टिव फोर्स इनटू में ब्लॉक के अंदर
डिस्प्लेसमेंट, तो ब्लॉक के अंदर रेस्टिव फोर्स है तो एफ ले लिया मैंने उसको, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने 4 सेंटीमीटर किया, और वर्क ये नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद सेकंड केस में कह रहा है कि कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि अभी 9 सेंटीमीटर चली है, तो 9 सेंटीमीटर का वर्क होगा नेगेटिव, तो कैसे निकालेंगे, माइनस फोर्स वही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 9, बराबर में बॉडी का काइनेटिक हाफ एम, इस वक्त की वेलोसिटी मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या ले लिया v2 स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिया, उसके बाद फिर आप v2 की वैल्यू निकाल लो। जैसे एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें डिवाइड करना है दोनों क्वेश्चन? देख भाई, ये तो वैसे तो इक्वेट भी कर सकता है, लेकिन डिवाइड करना ज्यादा आसान लगा मुझे, तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दी, इक्वेट करके भी कर सकता है, समझ गया। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू तो सेम रहेगी ना दोनों केस में, तो फोर्स को इक्वेट कर ले, वहां से भी आ जाएगा। देखिए भैया, आपने न्यूमेरिकल अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया ना, इसलिए शायद आपको दिक्कत हो रही है थोड़ी। अपनी जिंदगी में ऐसे न्यूमेरिकल किए नहीं आपने, किए होंगे पोटेंशियल दे रखा है, करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस निकाल लो, पावर निकालनी है, करंट पोटेंशियल दे रखा है, करंट दे रखा है, पावर निकाल लो, हीट में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ भी देखो, क्योंकि अब आपके बड़े क्वेश्चन से ही पल्ले पड़ेंगे, ऐसे छोटे, ये तो फिर भी मैं आसान करा रहा हूँ, अभी हार्ड वाले मैं करा ही नहीं रहा, जो सीबीएसई में आएंगे आपके लेवल पे वही करा रहा हूँ अभी मैं, अभी हार्ड वाले देखोगे ना तब अपने आप ही आपको पता लगेगा। और इस क्वेश्चन के लेवल तक पहुंचने के लिए आपको इसको जाके पहले एक बार जो पढ़ा रखा है उसको रिवाइज कर लो, उसके बाद उसको रिटर्न में लिख लो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ यहीं से पूरा पेपर बन के आएगा, जो नोट्स भेज रहा हूँ मैं, पूरा पेपर वहीं से आएगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेंगे, अब भी बोल रहा हूँ मैं, और नहीं पढ़ोगे तो भैया आपकी हेडक है। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट आए तो सामने से पूछ लो, बाकी भैया ऐसा नहीं है कि भैया बगैर पढ़े नंबर आ जाएंगे, नहीं आ सकते, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है वाला, देखिए, खैर इसका तो एक क्वेश्चन तो इतना बड़ा पढ़ने से बढ़िया कि मैं ऐसे ही बता दूं, आसान है। कह रहा भैया एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कह रहा है बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन है, बैलिस्टिक मतलब ऐसी दिखावटी वाला, प्रैक्टिस नहीं करते पुलिस वाले, उस तरह का हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है उसमें एक बुलेट उसने चलाई, जिसकी काइनेटिक क्या थी, हाफ mvi स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी दे रखी है उसकी ऑलरेडी आपको, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, मास नहीं दे रखा इसमें। कह रहा है जब वो एक टुकड़े से निकलती है, ऐसा टुकड़े में गई और टुकड़े से जैसी निकली, तो उसकी फाइनल काइनेटिक जो होगी वो इनिशियल की मात्र क्या होगी 10%, क्या होगी, कह रहा फाइनल जो होगी वो इनिशियल वाले की मात्र 10% होगी। इनिशियल वाले क्या है, हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, वी इनिशियल। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है भैया फाइनल वेलोसिटी बताओ बुलेट की, इनिशियल आपको दे रखा है। तो देखिए भैया, इनने बोला है भैया कि जो फाइनल वाली काइनेटिक होगी वो इनिशियल की मात्र क्या होगी 10%। तो भैया हम फाइनल को क्या लिखेंगे, हाफ मास फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, 10% को क्या लिखूंगे 10 अपॉन में ऑफ की जगह पे क्या आता है गुणा, और काइनेटिक की यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक क्या होगा हाफ एम वी आई स्क्वायर। देखो काटा पीटी करो, हाफ एम से हाफ एम, ठीक है भैया, ये कितनी बार गया, तो अपने पास ये बचा, हमें यही तो निकालना है। हाँ सिफा, देखिए, अरे भाई प्लीज, आपको वी फाइनल चाहिए तो स्क्वायर को हम कहां ले गए, इधर की तरफ क्या बन गया अंडर रूट, 1/10 का अंडर रूट इनिशियल का, ठीक है भैया। तो 1/10 का अंडर रूट ऐसे ही लिख दिया मैंने, और इनिशियल का स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट के बाहर आ गया। आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है 200, क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप सॉल्व करोगे तो 63.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई फाइनल, मतलब जब जा रही थी वो उस ब्लॉक के अंदर तब तो उसकी स्पीड थी 200, लेकिन जब वो बाहर निकली तो कितनी हुई, समझ गया, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब जो 2 क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत आसान से रिलेशन पे है। आप जानते हो एक बॉडी एम है जिसका मास एम है, उसकी वेलोसिटी क्या है वी है, तो उसके पास काइनेटिक क्या होगी और उसके पास पोटेंशियल क्या होगा एम बी, है ना। चलो, ये टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल और मोमेंटम, पोटेंशियल बोल रहा हूं, काइनेटिक एंड मोमेंटम। तो हमने क्या, ये काइनेटिक हम जानते हैं, काइनेटिक क्या होती है हाफ एम बी स्क्वायर,
हमने m से डिवाइड किया और m से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऊपर m से मल्टीप्लाई करूंगा तो m ऑलरेडी है तो m स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा m, तो यही लिखा मैंने। ठीक है, तो m और v का दोनों का स्क्वायर था तो मैंने लिख दिया mv का होल स्क्वायर। mv क्या होता है? मोमेंटम होता है, तो mv की जगह पे मैंने क्या लिख दिया p, तो क्या होगा p स्क्वायर और ये 2 और ये क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्या इक्वल्स में p स्क्वायर अपॉन में, यानी अगर आपको मोमेंटम दे रखा है मोमेंटम तो आप काइनेटिक निकाल सकते हो। ठीक है, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो अपने को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो k और टू एम क्या होंगे, साथ में आ जाएंगे। इधर क्या होगा p स्क्वायर, तो p की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 2km। ये दोनों रिलेशन का इस्तेमाल करके बाकी मैंने दोनों क्वेश्चन किए हैं। देखिए कैसे है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ लीनियर मोमेंटम इंक्रीज बाय 20%, ध्यान दीजिए सुनिएगा ध्यान से, if linear momentum increase by 20% of its initial value, मतलब इसकी जो भी इनिशियल वैल्यू थी ना, ठीक है, उसमें 20% और एड अप कर दिया मैंने। क्या कर दिया? इसकी जो भी इनिशियल वैल्यू, जो भी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, उसका जो फाइनल वैल्यू आई, फाइनल वैल्यू में उस इनिशियल वैल्यू का 20% और ज्यादा था। क्या था? तो कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक निकालो। क्या निकालो? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक निकालो। कैसे करेंगे? देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको बता दूं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक लिखते कैसे। तो क्या होता है भैया, डेल्टा के का मतलब चेंज इन काइनेटिक, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और देखिए जब भी आप चेंज निकालते हो ना तो हमेशा इनिशियल के रिस्पेक्ट में ही निकालते हो। आप कितने बढ़े हो तो आप क्या करोगे, अब मैं बोलूंगा आपकी हाइट कितनी बढ़ी है 1 साल में, तो आप कैसे निकालोगे? चेंज इन काइनेटिक इन 1 साल अपॉन में 1 साल पहले जो काइनेटिक सॉरी हाइट थी आपकी, चेंज इन हाइट इन 1 साल अपॉन में जितनी हाइट आपकी 1 साल में पहले थी। ठीक है, ऐसे ही ये बोल रहा है कि आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक निकालना है। क्या निकालना है? तो कैसे निकलेगा? चेंज इन काइनेटिक अपॉन में इनिशियल काइनेटिक इनटू में 100। तो इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा के को क्या लिखूंगा, फाइनल माइनस अपॉन में। अगर मुझे फाइनल काइनेटिक पता लग जाए, इनिशियल काइनेटिक पता लग जाए तो मैं निकाल सकता हूं। चलो भैया अब देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए मैंने मान लिया कि भैया हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना था, p, तो काइनेटिक कितनी होगी पीछे बताया था, काइनेटिक क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन में 2m था। तो इनिशियल काइनेटिक निकालना तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम, तो क्या होगा p स्क्वायर अपॉन में, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या था, p था। ठीक है, अच्छा अब देखिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा, p में 20% p का और ऐड कर दो। p में फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या है, p में p का ही 20% और ऐड कर दो। तो देखिए आपके कैसे करेंगे फाइनल मोमेंटम। देखिए ये क्या है, 20% ऑफ p को कह सकते हैं 20 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब गुणा, और इनिशियल मोमेंटम कितना भैया p, और आपको पता भैया इनिशियल में ऐड किया मैंने 20% को किस में ऐड किया, इनिशियल में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सुन में एक बात नहीं आई, कह रहा p में ही मुझे क्या करना है, p का 20% ऐड करना है, तो यानी p प्लस 20% ऑफ p, तो p तो ऐसे लिख दिया और 20% ऑफ p को ऐसे लिखूंगा। अच्छा 20 और 100 कटेंगे तो क्या होगा, 1 बाय में 5 इंटू में क्या होगा p, तो इसको देखो p अपॉन में 5 प्लस p, इसको करोगे 6p अपॉन में 5 हो गया। अच्छा फाइनल हमें क्या निकालना है, काइनेटिक। फाइनल काइनेटिक क्या होगी, फाइनल काइनेटिक क्या होगी, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में, तो मास तो चेंज नहीं हो रहा ना। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या रखा बेटा, 6p अपॉन में 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। इसको सॉल्व कीजिए तो 6p का स्क्वायर क्या होता है 36p, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 की गुणा किस में कर दी, 2 में, क्योंकि ये नीचे ना, ये नीचे आएगा ना नीचे, तो क्या होगा 50m हो जाएगा। यानी फाइनल काइनेटिक क्या होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट कैलकुलेशन करनी है। हमने क्या किया, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड फाइनल इन, जो मैंने ऊपर लिखी थी, तो भैया फाइनल कितनी आई थी काइनेटिक, ये इनिशियल कितनी थी, ये अपॉन में इनिशियल गुणे में 100। बस उसके बाद आपको कैलकुलेशन तो आती होगी, मैंने क्योंकि इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको कैलकुलेशन भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इधर देख लीजिए प्लीज। देखिए ये सब कॉमन कॉमन आया, आंसर आएगा 44%, क्या आएगा 44%।
लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है भैया इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का मिलेंगे, बता दे रहा हूं, ठीक है। एकदम बहुत चीजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया बॉडी की, सुन लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 300% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो बाय व्हाट परसेंट इट्स मोमेंटम इंक्रीज। तो काइनेटिक मैंने क्या देखिए, आपको पता है भैया मोमेंटम इक्वल्स टू में √2 km होता है, पीछे बताया था। के क्या है काइनेटिक, एम क्या है मास। तो हमें क्या निकालना, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल गुणे में, अच्छा देखिए इनिशियल काइनेटिक को मैंने क्या ले लिया के, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा √2 के इनिशियल इंटू में m, तो उसको लिख दिया 2 km, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक की वैल्यू क्या रखी है क्या रखी, ठीक है। अच्छा फाइनल काइनेटिक क्या होगी, फाइनल काइनेटिक क्या होगी, के में उसी का 300% और ऐड कर दो, तो के और 300% को क्या लिखोगे ऑफ, और इनिशियल के क्या है, तो जोड़ोगे तो क्या होगा फाइनल काइनेटिक क्या होगी 4k। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा 2 फाइनल काइनेटिक इंटू में m, तो 2 फाइनल काइनेटिक कितनी है इंटू में m, सॉल्व कीजिए, इतना ही लिख दीजिए, यहां तक लिख दीजिए, ठीक है भैया। फिर उसके बाद क्या निकालना हमें, इन सारी वैल्यूज को हमें क्या रखनी है, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इनिशियल गुणे में 100, उसके बाद काटा पीटी किया, क्या आ गया 100% आ गया, ठीक है भैया। ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ थोड़े से लेंथी है, लेकिन आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये पेपर में आएंगे आएंगे। तो मेरी मानिएगा तो इनको जा करके अभी अच्छे से रिवाइज कीजिए और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और रिटर्न में लिख लीजिएगा, आपको कभी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में पोटेंशियल एनर्जी आधे से ज्यादा करा दूंगा विद न्यूमेरिकल, ठीक है भैया। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।